से बेसुरा गाना गाते थे पहले पहले, वैसे प्रपोज बेसुरा किया। लेकिन ये बहुत ज्यादा मेरे से लगाव करते हैं। मैंने कहा पता नहीं ये अजीब सी आवाज किसकी है, मुझे ना एकदम से वो तप सी चढ़ गई। इतना प्यारा मौसम था तो इतनी बेसुरी आवाज में सब कुछ चलता है, प्यार करता हूँ, अब कोई बात नहीं, जो मर्जी कह सकते। पता एक सॉन्ग ना इनका मुझे अच्छा लग गया तो मुझे लगा कि ये इस लायक है। पहले मैं समझती थी ये इस लायक नहीं है, बहुत बुरे तरीके से प्रपोज किया, लेकिन अब मेरे दिल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। आज आपकी मुलाकात दो प्यार करने वालों से करवाऊंगा जिनको देखकर ये नहीं लगता कि इनको आपस में मोहब्बत है या नहीं है। इनकी मोहब्बत की दास्तान कैसे शुरू हुई, ये हादसा कैसे रोनुमा हुआ, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान लाहौरी। आपका क्या नाम? जोया। मुझे ये बताएं कि आपको इनसे किस तरह से मोहब्बत हो गई? बस पता ही नहीं चला कि मैं छत पे जा रही थी, अच्छा प्यारा मौसम था, बस ये ऊपर गुनगुना रहे थे। मैंने कहा पता नहीं ये अजीब सी आवाज किसकी है, मुझे ना एकदम से वो तप सी चढ़ गई। इतना प्यारा मौसम था तो इतनी बेसुरी आवाज, मुझे इतना गुस्सा आया ना, बहुत ज्यादा। तो जब मैंने इनको देखा ना जाके तो मैंने कहा ऐसे मैंने किया ना, आपने वहां से छत से ईंट पकड़ के नहीं इसको मारी? मेरा दिल बहुत ज्यादा किया, लेकिन फिर मैंने ना इनको देखा तो मुझे ना, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप? कहते हैं मैं सॉन्ग गा रहा हूँ अपनी छत पे हूँ, आपको कोई मसला है? पहली दफा इनको गुनगुनाते देखा था आपने? यार ये हमेशा ही करते रहते थे, जब भी मैंने कभी गुजरना, कहीं छत पे आना, कुछ भी होना ना, तो इन्होंने ऐसे करते रह जाना। तो मुझे अच्छा नहीं था लगता, तो मुझे ना अजीब सा, तो इतना बेसुरा गाते थे ना, बहुत था। उस्मान साहब आपके सामने बैठकर कह रही हैं कि जी इतना बेसुरा गाते थे आप? प्यार में सब कुछ चलता है, प्यार करता हूँ, अब कोई बात नहीं, जो मर्जी कह सकती हैं। अच्छा, किस तरह से फिर आपकी मोहब्बत का आगाज जो शुरू हुआ? ना एक दिन यानी कि मैं छत पे आई तो एक दिन ये गाना गा रहे थे, यानी कि बहुत अच्छा मुझे लगा, इतना अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। एक सॉन्ग ना इनका मुझे अच्छा लग गया तो मुझे लगा कि ये इस लायक है। पहले मैं समझती थी ये इस लायक नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये शायद इस लायक है कि अच्छा है। इनकी आवाज यानी कि पहले मुझे बहुत सी बुरी लगती थी, लेकिन फिर उनका एक सॉन्ग ये गा रहे थे मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने इनसे बोला कि क्या सॉन्ग था और किस तरह से आपको पसंद आ गया जो पहले बेसुरा गाना गाया करता था? बस कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन हो गई कि इनके साथ कोई, ये बहुत ज्यादा वो मेरे साथ अटैचमेंट करने लग गए थे कि यानी कि मुझे भी शायद लगा कि मैं ये मेरे लायक हैं। तो फिर मैंने सोचा, काफी देर तो मैंने इनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये ख्वार होता रह गया गलियों मोहल्लों में। अच्छा उस्मान, मुझे बताएं कि कौन सा गाना गा दिया था जो सीधे आप गाने समेत उसके दिल में घुस गए? गाने तो काफी ज्यादा मैं बनाता था, सोचता भी था, फिर मैंने फाइनल ये किया कि अब ये लास्ट गाना है और लास्ट बात है। तेरे पीछे सोनी ये ख्वार हो गया, पट्टियां दा मुंडा नहीं बेकार हो गया। मैं तो पट्टी नहीं है, ये पट्टी कौन आ गया बीच? मैं खुद पट्टी है ना। अच्छा, तू खुद अपने ते गाना बना लिया? जी जी बिल्कुल। असली बेसुरा ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਹੁਣ खुद ही पूछ लो वो ਹੁਣ बेकार गाना कि अच्छा गाना। अच्छा बता दें आप जी, वो उन्होंने कह दिया। तो अब तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाते हैं। तो मुझे ना, मेरी दोस्त है साइमा मलिक, सिंगर हैं वो, तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। तो मैं उसके पास लेकर गई, उसने कहा कि वाकई ये कुछ बन सकता है, अगर आप कोई इसको समझे ना तो ये बन सकता है। तो बस मैं उसके पास लेकर गई, उससे इन्होंने क्लासेस ली, माशाल्लाह से अब बहुत अच्छे। बस इन्होंने मुझे प्रपोज किया, फिर मुझे प्रपोज किस तरह से किया था वो बताएं जरा। इन्होंने बहुत बुरे तरीके से प्रपोज किया, लेकिन अब मेरे दिल में इनके बेसुरा तरीका ही होगा ना वो भी गाने की तरह? जैसे बेसुरा गाना गाते थे पहले पहले, वैसे प्रपोज बेसुरा किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेरे से लगाव करते हैं, बहुत ज्यादा। तरह से प्रपोज किया था, क्या कहा था? बस मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं अपनी जान दे दूंगा, ये वो, मैं अपनी जिंदगी तबाह ख्वार कर दूंगा। मैंने कहा मुंडा नहीं बचदा जी। वही, मैं तो बिल्कुल डर गई। मैंने कहा यार पता नहीं इसको क्या, अपने आप को कुछ कर ना डाले। अंदर से आपके दिल में भी लड्डू फूट रहे थे? तो जाकिर एक लड़का मेरे साथ इतना करता था, तो पूरा गुलकार, पूरा सिंगर। तो बस फिर मैंने इसको बोला चले मैं आपको टाइम देती हूँ, आप मुझे पहले कुछ बन के दिखाएं, फिर मैं आपके। क्या बने अभी तक? बंदा भी बने कि नहीं बने? अभी कुछ बेहतर बंदे बन गए हैं। दोबारा जब आपके दिल में वो पुरानी बातें आती हैं, जब ये बेसुरा गाना गा रहा था, तो क्या
एक दूसरे के साथ शेयरिंग होती है? हम बहुत हंसते हैं एक दूसरे से, बातें शेयर करके बहुत एंजॉय करते हैं उस पुराने वक्त को, कि हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से वो थे। और मैं बहुत नकचड़ी थी, चिड़चिड़ी थी। और इसलिए अभी भी नाक पे कुछ चढ़ाया हुआ है। बस ऐसे ही समझे कि मैं बहुत ज्यादा इनसे वो करती थी। ये आप तो नकचड़ी थी, तो ये क्या चिड़े थे? ये बस यही चिड़े थे, ये बेसुरे थे। ये जो है वही थे। नहीं माशाल्लाह, जो इनकी फ्रेंड थी वो एक सिंगर है, सैमा मलिक, उसका एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसके काफी सॉन्ग हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी आवाज है। तो उनके साथ मैंने एक ड्यूट सॉन्ग किया जिसको टप्पे माइये कहते हैं। इनके साथ नहीं कोई किया? नहीं, तो उनके ऐसा कुछ नहीं किया? इनके साथ प्यार तो किया, और क्या करूं। अच्छा अच्छा, प्यार किया है और कुछ नहीं किया? नहीं, और कुछ करना बनता नहीं है ना। करने नहीं ना देती होंगी भी, क्योंकि वो भी आप बेसुरे तरीके से करेंगे। नहीं, इसका जवाब आप खुद ही इनसे ले लें। उनकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वैसे ही हम ना यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि अपने आप को वो करते हैं कि जो लव होता है ना वो लव की हद तक होना चाहिए। आगे तो बहुत जिंदगी पड़ी है ना सब कुछ के लिए। अभी लव तक ही आप रुके पड़े हैं कि आगे भी कुछ बात बढ़ी है? अभी मैंने इनको टाइम दिया है, ये कुछ बन जाए फिर आगे कुछ अभी सोच। बंदे बन गए हैं, अब और क्या बनाना है? अभी कुछ और बन जाए, इंसान तो बन गया ना, इससे अलावा भी कुछ बन जाए। मैंने अपना चेकअप करवा लो शायद। ठीक। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ जी। आप अपना चैनल बनाओ। अच्छा, कुछ गाना गुनगुना कर भी सुनाए ना, ताकि, क्योंकि जो पहले आपने गाना गाया है वो तो मुझे भी यकीनन बेसुरा सा ही लगा। ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਦਾ ਬੁੰਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੰਮਦਾ ਏ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਦਾ ਬੁੰਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੰਮਦਾ ਏ, ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਏ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀ, ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਏ ਡਾਲਰ ਵਰਗਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਨੀ, ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਏ ਡਾਲਰ ਵਰਗਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਨੀ। वेख ली को हुकूमत ना सुन लवे, मत रोक दवे डालर। फिर इसके बाद मैंने गाना इनके प्यार में गाया। वैसे सच्ची पूछे ना तो मैनू भी नहीं चंगा लगे जी। बस यही एक था, आपको भी नहीं लगा? यही बेसुरा था। तो इसने यही रटा हुआ है। बहुत ज्यादा यानी कि मुझे जब भी देखता था तभी यही गुनगुनाता था, और बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाता। शायद नाज़रीन यकीन करें कि मैं आपको इनका चेहरा नहीं दिखा सकता, इतनी प्यारी लड़की हैं, मुझे इनको देखकर नहीं लगता कि इन्होंने इसके साथ किस तरह से मोहब्बत कर ली है। वैसे वो एक बात है ना कि जी लड़कियां भी अंधी होती हैं, वो आप पर वो मिसाल फिट है। इश्क अंधा होता है ना, बस इश्क नहीं आता, वो तो है ही नहीं, नजर ही नहीं ना आता भी। इश्क के आंखें भी तो होती हैं। नहीं, बस ना इश्क में जब कोई एक इतना ज्यादा हद से गुजर जाए ना, फिर इश्क को अंधा होना पड़ता है। क्योंकि एक इंसान है, उसका भी सोचना चाहिए यार कि कोई इतना कर रहा है, तो अगर हम उसको ठुकराएं कल को हमें कोई ठुकरा जाए फिर। अगर ये बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कोई बड़ा सिंगर है भी कि नहीं है भी, अगर वो बन जाते हैं तो अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वैसे लगता तो नहीं मुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मेरी यही दुआ है कि ये माशाल्लाह से बहुत तरक्की करें। अगर ये मुझे छोड़ भी जाए तो मुझे कुछ नहीं, बस ये मुझे हंसते मुस्कुराते नजर आए, बस मैं यही चाहती हूँ। आपको इनका कौन सा ऐसा सबसे जो पसंदीदा सॉन्ग है वो कौन सा है? आपको भी आता है? नहीं, मुझे सॉन्ग्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इनके अब तो हर ही सॉन्ग अच्छे लगते हैं। पहले हर बुरे लगते थे, बेसुरे लगते थे, अब तो सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे। आपसे इतनी मोहब्बत करता है, ये सारी वॉल इसमें अपनी तस्वीरों के साथ लड़कियों के साथ भरी पड़ी है, आपकी कोई तस्वीर नहीं है, ये क्या वजह है? बस यही वजह है ना कि मैं फेमस नहीं होना चाहती, बस वो मेरी इज्जत को देखते हैं, बस और कोई बात नहीं। आपकी जगह इस वॉल पर नहीं है, दिल में है। हाँ जी, मेरी जगह इनके दिल में है। और मां साहब ऐसी है? ऐसी बात है, और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे उस मंजिल तक लेकर गए, अपनी दोस्त से मिलवाया, फ्रेंड से। तो मैं आज जो है ना इस नौबत में आया हूँ कि मेरा एक अपना चैनल है, उस्मान लाहौरी ऑफिशियल, जो है आप सर्च करें तो। नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 सॉन्ग उधर मौजूद हैं। हर हफ्ते मैं एक सॉन्ग करता हूँ। क्या? हर हफ्ते मेरा एक सॉन्ग आता है। कोई बड़े से बड़ा सिंगर भी जो है ना हर हफ्ते सॉन्ग नहीं कर सकता, कोई मेरे बराबर पे बात करे। मैं हर हफ्ते एक सॉन्ग। आपने अपना चैनल बनाया हुआ है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है उस्मान लाहौरी ऑफिशियल। आप दोनों उसमें दिखाते हैं अपने रोजमर्रा की रूटीन? नहीं नहीं, ये मेरी सिर्फ आपका सॉन्ग का है? जी बिल्कुल। ये अगर आपको देखना हो या आपके गाने सुनने हो, मेरी ऑडियंस, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल भी ना जाए, वो इन्होंने पहले गुनगुना के दे दी है,
लेकिन अगर आप लोगों ने उस्मान लाहौरी के गाने सुनने हैं, ये माशाल्लाह से बहुत सुरीले हैं, मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। और इनके जो चैनल है उस्मान लाहौरी ऑफिशियल, आप उस चैनल का लिंक भी कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है और ये आप देख भी रहे हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकी मोहब्बत भरी जो दास्तान है, यकीनन हर कहानी के पीछे कोई ना कोई एक कहानी वो होती है जो किसी के सामने नहीं आती। और इन लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया, इन्होंने कहा कि जी हम अपनी मोहब्बत की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे कहीं ना कहीं औरत का भी हाथ होता है। और मैं इनसे लास्ट में ये पूछूंगा कि मोहब्बत की दास्तान भी आपकी माशाल्लाह से बहुत ही मुख्तलिफ है, और आगे ये शादी का क्या प्लान कर रहे हैं, शादी करेंगे कि सिर्फ प्यार मोहब्बत तक की ये इनकी कहानी चलेगी? तो आप मैडम मुझे बता दें कि शादी भी करने का इरादा है कि अभी इसको कुछ ना कुछ बनाना है तो फिर उसके बाद शादी करनी है? नहीं, शादी क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम शादी, लेकिन ये जब माशाल्लाह से अपने मुकाम पे आ जाएंगे, ये कितनी की दूर रह गया वो मुकाम? बस अब थोड़ी देर दो मुकाम के मकान मुकाम है, लेकिन दोनों चीजें इस मुआशरे में इस दौर में ना बहुत मुश्किल है। नहीं, मकान है, मुकाम पे जाना है बस, लेकिन अब आपको देखने इशारे कर रहा है, क्या इशारे कर रहा है? वो बस वैसे ही। पहली दफा देखा उसने? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे पहली दफा देख के उस्मान साहब पहली दफा देखा है? वो मार्क्स में पहली मरतबा देख रहा है। मार्क्स में डर लग रहा है मास्क में। आंखें तो है ही है नहीं। सारा कुछ दिल में है। अच्छा, कुछ एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की कोई बात कह दें। कुछ भी नहीं, मैं तो इनसे यही कहना चाहती हूँ कि बस ये कामयाब हो जाएं, फिर हम जल्द से अपनी शादी की जिंदगी नई अच्छी लाइफ। ये तो बात हुई ना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे लव वर्ड्स जो है वो कहें। बस ये पूरे वर्ड ही वर्ड है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं। उस्मान साहब तुसी कुछ कह दो। मैंने क्या कहना है, मैं अपने प्यार को सिर्फ देख ही सकता हूँ। नहीं जी, इन्होंने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ अपने प्यार को देख ही सकता हूँ। अगर आप भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कहने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं है और देखने के लिए आपकी आंखें समुंदर की तरह गहरी हैं, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप बस देखते जाएं और डूबते जाएं। और किनारे की तह तक का तो आज तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि अगर इनकी तरह आपकी भी कोई प्यार मोहब्बत की कहानी है और आप चाहते हैं कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मैं जरूर आपकी आवाज बनूंगा और आपकी लव स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद।